नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक सांख्यिकी और व्यावसायिक सांख्यिकी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अंतर्गणन एवं बाह्य गणन, इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। तो अंतर्गणन में हम दी गई काल श्रेणी के किसी बीच के समय का अज्ञात मूल्य ज्ञात करते हैं और बाह्य गणन में दी गई काल श्रेणी के किसी बाहर के समय का अज्ञात मूल्य ज्ञात करते हैं, यानी कि दी गई काल श्रेणी से भविष्य के संबंध में किसी अज्ञात मूल्य का मूल्य ज्ञात करते हैं। और अंतर्गणन और बाह्य गणन के द्वारा जो अज्ञात मूल्य ज्ञात किया जाता है वह सर्वोत्तम संभावित मूल्य होता है। तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर का 10वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, न्यूटन सूत्र के द्वारा नगर ए से प्रवासी लोगों की संख्या 2005 वर्ष के संबंध में ज्ञात कीजिए। तो हमको कुछ आंकड़े दिए गए हैं और वर्ष दिए गए हैं। इन वर्षों में जो लोग नगर ए से प्रवास कर गए हैं, यानी कि नगर ए को छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं, उनकी संख्याएं दी गई है। तो 2004, 6, 8, 10 और 12 यानी 2-2 वर्ष के अंतराल के बाद में 5 वर्ष दिए गए हैं। और इन 5 वर्षों में जो लोग नगर ए को छोड़कर चले गए हैं, यानी कि नगर ए से जिन लोगों ने प्रवास कर लिया है, उनकी संख्याएं दी गई है। 2004 में 233 लोगों ने प्रवास किया, 2006 में 391, 2008 में 582, 2010 में 799 और 2012 में 135 लोगों ने प्रवास किया है नगर ए से। अब क्वेश्चन में कहा है कि आप 2005 वर्ष के संबंध में नगर ए से प्रवासी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दी गई समंक श्रेणी के बीच के समय का कोई अज्ञात मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि 2005 के संबंध में जो प्रवासी लोग हैं उनकी संख्या हमको ज्ञात करनी है। और जो सूत्र काम में लेना है वो न्यूटन सूत्र काम में लेना है, न्यूटन्स मेथड काम में लेना है। इससे पहले हमने पढ़ा था द्विपद विस्तार रीति, द्विपद विस्तार रीति के द्वारा अंतर्गणन हमने पढ़ा था। आज हम बात करेंगे न्यूटन्स मेथड की, न्यूटन के सूत्र की। इसको न्यूटन की प्रगामी रीति कहा जाता है। तो न्यूटन की प्रगामी रीति में सबसे पहले एक सारणी बनाई जाती है और वो सारणी परिमित अंतर की सारणी या परिमित अंतर की तालिका कहलाती है। तो पहले हम एक टेबल बनाएंगे, टेबल ऑफ फिनिट डिफरेंसेस। परिमित अंतर की तालिका या प्रगामी अंतर की तालिका कहते हैं। तो जो विधि है वो है न्यूटन की प्रगामी रीति, न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंसेस। तो न्यूटन की प्रगामी रीति में हम प्रगामी अंतर की तालिका बनाएंगे। ईयर्स, ये जो स्वतंत्र चर है और जो लोग प्रवास हुए हैं टाउन ए से, वो आश्रित चर कहलाता है। तो स्वतंत्र चर जो है उसको हम x मानते हैं। तो ईयर्स स्वतंत्र चर है। 2004, 2006, 2008, 2010 और 2012, इनको हम x0, x1, x2, x3 और x4 से दर्शाएंगे। अगर आगे और भी साल दिए होते तो x5, x6, x7 इस प्रकार से हम इनको दर्शाते। ये x है जो कि स्वतंत्र चर है। और इन वर्षों पर आधारित या इन वर्षों पर आश्रित जो चर है, जिन लोगों ने प्रवास किया है उनकी संख्या, माइग्रेशन फ्रॉम टाउन ए। तो 2004 में 233 लोगों ने प्रवास किया। तो 2004 का आश्रित चर है 233। आश्रित चर को हम y से प्रकट करते हैं, इसको y0 लिखेंगे। फिर 391, 582,
799 और 1035 है, ये 1035 है। दो 2012 में जो प्रवासी लोगों की संख्या है वो 1035 है। तो इनको हम Y0, Y1, Y2, Y3 और Y4 से प्रकट करेंगे। अब ये जो डिफरेंसेज यानी अंतर की तालिका हम बना रहे हैं, तो हम अंतर देखते जाएंगे और ये फिनिट है, यानी कि एक निश्चित समय तक हम अंतर ज्ञात करेंगे। तो जो पहला कॉलम होगा वो डेल्टा 1 से हम इसको प्रदर्शित करेंगे, जो पहला अंतर निकालेंगे और दोनों का अंतर निकालते जाएंगे हम, दो का अंतर। 391 में से 233 घटाएंगे, 391 में से 233 घटाएंगे, 391 में से 233 घटाएंगे, यानी प्रगामी एडवांसिंग आगे का अंतर हम ज्ञात करेंगे। तो 391 में से 233 घटाएंगे तो प्लस का 158 आएगा, प्लस का 158 आएगा। इसके बाद 582 में से 391 घटाएंगे तो प्लस के 191 आ रहे हैं। 799 में से 582 घटाएंगे प्लस के 217 आ रहे हैं, और 799 को हम घटाएंगे 1035 से। 799 को घटाया 1035 से तो आ रहा है प्लस का 236। अब इनको हम लिखेंगे, ये जो पहला कॉलम है ये डेल्टा 1 है और डेल्टा 1 का 0, ये डेल्टा 1 वाले कॉलम का 1, डेल्टा 1 वाले कॉलम का 2 और डेल्टा 1 वाले कॉलम का 3। इस तरह से इनको प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद अगला कॉलम प्रगामी अंतर का, डेल्टा 2 से इसको प्रदर्शित करेंगे, इस कॉलम का नाम रखेंगे डेल्टा 2 और अंतर ज्ञात करेंगे प्रगामी अंतर। तो 191 में से 158 माइनस करेंगे, 191 में से 158 माइनस करेंगे तो आता है प्लस का 33। पहले हमने पहले कॉलम का प्रगामी अंतर ज्ञात किया, अब दूसरे कॉलम का डेल्टा 1 वाले कॉलम का प्रगामी अंतर ज्ञात कर रहे हैं और इस कॉलम का नाम है डेल्टा 2। तो 191 में से 158 घटाए प्लस के 33, 217 में से 191 घटाएंगे, अंतर ज्ञात करेंगे, 217 और 191 का अंतर देखेंगे तो आ रहा है प्लस का 26, और 236 में से 217 घटाएंगे, 236 और 217 का अंतर देखेंगे प्लस के 19। ये कॉलम है डेल्टा 2 का 0, डेल्टा 2 का 1 और डेल्टा 2 की दूसरी संख्या है। तो इनको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। तीसरा कॉलम बनेगा डेल्टा 3, प्रगामी अंतर देखेंगे, दूसरे कॉलम का प्रगामी अंतर तीसरे कॉलम में ज्ञात करेंगे। तो 26 में से 33 घटाएंगे, 26 में से 33 घटाएंगे तो आता है माइनस के 7, और 19 में से 26 घटाएंगे तो भी आता है माइनस के 7। तो डेल्टा 3 कॉलम है उसका 0 और डेल्टा 3 का 1। डेल्टा 4 चौथा कॉलम, इन दोनों का अंतर देखेंगे तो माइनस के 7 में से माइनस का 7 घटाने पर 0 आएगा। माइनस के 7 हैं, इसमें से हम माइनस के 7 अगर घटाएं तो माइनस का 7 और ये दोनों चिन्ह प्लस के हो जाएंगे और प्लस का 7, तो माइनस का 7 और प्लस का 7 यह आएगा 0। तो माइनस के 7 में से माइनस का 7 घटाने पर 0 आता है, और ये कॉलम चौथा कॉलम है तो डेल्टा 4 का 0 है ये। तो इस प्रकार से ये परिमित है, यानी डेफिनिट है, फिनिट है, यानी कि ये जो अब जो अंतर है, प्रगामी अंतर है, ये इनफिनिट नहीं चलेगा, अनंत काल तक नहीं चलेगा, ये निश्चित समय है। तो परिमित अंतर की तालिका इसको कहते हैं, टेबल ऑफ फिनिट डिफरेंसेज कहते हैं। तो यहां पर ये टेबल खत्म हो जाती है। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे x की वैल्यू। ये जो 2005 वर्ष है ये हमको ज्ञात करना है, ये x कहलाता है। ये x0 है, ये x1 है, ये x2, ये x3 और ये x4 है। यानी जो स्वतंत्र चर है जिस पर दूसरा चर आश्रित है, जो वर्ष यहाँ पर दिए हुए हैं वो x कहलाते हैं। और ये x0, 1, 2, 3 इनसे
इस प्रकार से इनको प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन जो वर्ष हमको ज्ञात करना है वो वर्ष, जिस वर्ष के संबंध में हमको मूल्य ज्ञात करना है वह वर्ष x कहलाता है। तो x ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, x माइनस x0 अपॉन x1 माइनस x0। तो यहां पर x का मतलब है अंतर्गणन पद, मूल पद, और x1 माइनस x0 है आसन्न पदों का अंतर। तो x ज्ञात करेंगे, x इज इक्वल टू x अंतर्गणन पद है 2005, ये x है 2005, x0 है 2004, x1 माइनस x0 आसन्न पदों का अंतर, आसन्न पदों का अंतर यहाँ पर 2 है, 2 वर्षों का अंतर है। तो x1 है 2006 और x0 है 2004। तो इसको अगर हल करें तो 1/2 या इसको लिखेंगे 0.5, तो x है 0.5। अब जो न्यूटन का सूत्र है वो न्यूटन का सूत्र हम देखेंगे कि न्यूटन ने क्या सूत्र दिया है। तो न्यूटन ने yx ज्ञात करने के लिए, यानी कि yx का मतलब हो गया 2005 का y, 2005 का मूल्य हमको ज्ञात करना है, 2005 में प्रवासी लोगों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो yx ज्ञात करने के लिए इसने सूत्र दिया y0 प्लस x इंटू डेल्टा 10 प्लस x इंटू x माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू डेल्टा 20 प्लस x इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डेल्टा 30 प्लस x इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डेल्टा 40 प्लस, और इस प्रकार से ये आगे सूत्र बढ़ता जाता है। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो डेल्टा 40 तक ही है, इसलिए यहां तक इस सूत्र को रखेंगे। अगर इससे आगे भी होता तो हम क्या करते हैं, x इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और इंटू डेल्टा 50। तो जितनी संख्याएं हैं, जितने हमारे पास पद हैं, उतने ही वहीं तक ये सूत्र जाएगा। अब इस सूत्र में वैल्यूज रखते हैं। तो y 2005 होगा y0 है ये y0 y1 y2 y3 और y4। तो y0 है 233 प्लस x है, x हमने ज्ञात किया हुआ है, x है 0.5 इंटू डेल्टा 10 है 158, फिर प्लस x है 0.5 x माइनस 1 0.5 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू डेल्टा 20 है 33
इंटू 33 प्लस x है 0.5, x माइनस 1 0.5 माइनस 1 और x माइनस 2 0.5 माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू डेल्टा 30 है माइनस का 7 प्लस 0.5 ब्रैकेट 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2 0.5 माइनस 3 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डेल्टा 40 है 0। अब इस सूत्र को हल करेंगे तो जगह की कमी के कारण हम इसको मिटा देते हैं। x की वैल्यू हमने ज्ञात की थी 0.5, तो इसके आगे अगर इसको हल किया जाए तो अब इनको इस प्रकार से हल किया जाएगा, इनको अलग अलग हल करेंगे, इन सबको अलग अलग हल करके और फिर हम जोड़ेंगे। तो इनको हल करने पर y 2005 आएगा 233 प्लस 0.5 को 158 से गुणा करेंगे, 0.5 को 158 से गुणा करेंगे तो आता है 79 प्लस इसको हल करेंगे तो इसको हल करने पर 0.5 इंटू माइनस का 0.5 में से माइनस 1 जाने पर माइनस का 0.5 होता है, ब्रैकेट खुल के ये दोनों गुणा होंगे बटा 2 इंटू 1 2 इंटू 33। इसको हल करें तो 0.5 इंटू माइनस का 0.5 इंटू माइनस का 1.5, 0.5 में से 1 गया माइनस का 0.5, 0.5 में से 2 गया, 2 घटाने पर माइनस के 1.5 और 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 6 इंटू माइनस का 7। और इसको अगर हल किया जाए, इसको हल करके इसका अगर भाग लगाएं और 0 से गुणा करें तो 0 ही आएगा, लेकिन फिर भी इसको एक बार लिख लेते हैं, प्लस 0.5 इंटू माइनस 0.5 इंटू माइनस 1.5 इंटू माइनस 2.5 अपॉन ये आएगा 24 इंटू 0। अब इसको आगे हल करें तो y 2005 233 प्लस 79 और पहले भाग लगाया जाएगा फिर गुणा किया जाएगा, इनको अलग अलग हल करना है, इनको अलग अलग हल करना है। तो पहले भाग लगाया जाएगा फिर गुणा किया जाएगा, तो 0.5 इंटू 0.5 माइनस के तो यह आता है माइनस का 0.25 माइनस के, ये इन दोनों को गुणा करने पर आएगा माइनस का 0.25 और 0.25 में 2 का भाग लगाएं तो आता है 0.25 में 2 का भाग लगाने पर आएगा 0.125 माइनस का, और 0.125 को 33 से गुणा करने पर आएगा माइनस का 4.125, इसलिए 233 प्लस 79 अब माइनस लिखेंगे। तीसरे स्टेप में जो तीसरी संख्या है वो आएगी 4.125 माइनस की, क्योंकि माइनस का 0.5 है प्लस का 0.5 है तो इन दोनों को गुणा करने पर माइनस का 0.25 आता है, और माइनस के 0.25 में 2 का भाग लगाने पर माइनस के 0.125 आता है, और माइनस के 125 को प्लस के 33 से गुणा करने पर माइनस का
4.125 आता है, इसलिए 79 और फिर चिन्ह बदलकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4.125 लिखा जाएगा। फिर आगे देखते हैं, 0.5 प्लस का है, जिसको माइनस के 0.5 से गुणा करेंगे तो आता है माइनस का 0.25, और माइनस के 0.25 को माइनस के 1.5 से गुणा करेंगे, माइनस के 1.5 से गुणा करेंगे तो ये प्लस का, ये हो जाता है प्लस का 0.375, प्लस के 0.5 को माइनस के 0.5 से गुणा करने पर माइनस का 0.25 आया, और माइनस के 2.5 को माइनस के ही 1.5 से गुणा करने पर प्लस के, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होने पर प्लस का चिन्ह हो जाता है, तो प्लस के 0.375 होता है, 0.375, और 0.375 में 6 का भाग लगाएं, 0.375 इन तीनों का गुणा है 0.375, इसमें 6 का भाग लगाएं, पहले भाग लगाएंगे फिर गुणा करेंगे, तो भाग लगाएं तो ये आता है 0.0625 प्लस का, और इस 0.0625 को माइनस के 7 से अगर गुणा करें तो ये हो जाता है माइनस का, क्योंकि प्लस को माइनस से गुणा करने पर माइनस में संख्या हो जाएगी, तो ये प्लस का 0.0625 को माइनस के 7 से गुणा करने पर आता है माइनस का 0.4375। और जो अगला स्टेप है, अगले स्टेप में अगर हम ऊपर की कैलकुलेशन करें, पहले गुणा करें फिर 24 का भाग लगाएं, और जो भी संख्या आएगी उसको 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, तो 2005 का y यानी 2005 में प्रवासी लोगों की संख्या होगी, इसको अगर हल करें तो 233 प्लस 79, 312 में से हम घटाएंगे, माइनस करेंगे 4.125 4.125 और 0.4375, ये दोनों घटाएंगे तो आता है 307.4375, या हम इसको लिख सकते हैं पूर्णांक में 307। तो 2005 वर्ष में नगर ए से नगर ए के प्रवासी लोगों की संख्या है 307। तो 2005 वर्ष के लिए जिन लोगों ने प्रवास किया है टाउन ए से, माइग्रेशन फ्रॉम टाउन ए होगा 307 लोग। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।